ये है मीको एफएम, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। रुकिए, एक पल के लिए सोचिए। आपका सबसे करीबी दोस्त, जिसके साथ आपने हर मुश्किल झेली, वो किसी और के साथ खड़ा हो और आपको पता भी ना हो, तो उस वक्त आपके दिल में क्या होगा? आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है, जो टैंक्सन की पूरी दुनिया हिला देगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोल लैंड की, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों के अंदर एक खास ताकत होती है जिसे मार्शल सोल कहते हैं। और जब दो लोगों की ये ताकत मिलती है तो कुछ असाधारण होता है। और आज जो होगा वो टैंक्सन ने कभी सोचा भी नहीं था। टैंक्सन अभी अभी निंगरोंग को कुछ सिखा रहा था, थका हुआ था लेकिन संतुष्ट भी। उसने पीछे मुड़कर कहा, सियोवू, चलो वापस चलते हैं। पर वहां कोई नहीं था। सियोवू गायब थी। अभी तो यही थी वो, बस एक पल में कहाँ चली गई? टैंक्सन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। घबराहट नहीं, लेकिन कुछ था जो उसे अंदर से बेकल कर रहा था। और फिर उसने सोचा, पिछले कुछ दिनों से सियोवू का व्यवहार थोड़ा अजीब था, कुछ बदला बदला सा। पर टैंक्सन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, शायद उसे देना चाहिए था। हाई वोल्टेज आसमान में कुछ हुआ। अचानक आसमान में एक गुलाबी रंग की तलवार जैसी ऊर्जा लहरी, तेज, चमकदार और इतनी शक्तिशाली कि पूरे कॉलेज में सबने महसूस किया। ये कोई साधारण ताकत नहीं थी, ये थी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल, यानी दो अलग अलग मार्शल सोल्स का आपस में मिलना। और जब ये होता है तो 1+1 2 नहीं बनता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बनता है। पर सवाल ये था, ये किसने किया? दौड़ने वाला चाओ वूजी दौड़ पड़े। सबसे पहले पहुंचे चाओ वूजी, लेवल 76 के सोल सेंट, कॉलेज के सबसे ताकतवर शिक्षकों में से एक। उन्हें लगा शायद कोई लड़ाई हो गई, कोई बड़ा झगड़ा। जंगल की तरफ भागते हुए उन्होंने सोचा, इतनी तेज ऊर्जा की लहर, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने जो देखा उससे वो एक पल के लिए ठिठक गए। चैनफांग और सियोवू साथ खड़े थे। सबकी आंखें फटी रह गईं। चैनफांग ने धीरे से अपनी बाहें खोली, मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, टीचर चाओ, हम बस अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल आजमा रहे थे। थोड़ा ज्यादा शोर हो गया, माफ करना। चाओ वूजी की आंखें चौड़ी हो गईं। तब तक दाई मुबई, यू जूचिंग, निंगरोंग और टैंक्सन भी वहां पहुंच चुके थे। दाई मुबई बोला, मार्शल सोल फ्यूजन स्किल। चैनफांग और सियोवू की। यू जूचिंग ने कहा, इतनी तेज सोल पावर की लहर, ये तो सोल मास्टर लेवल को पार कर गई थी। पर इन सब में सबसे ज्यादा हिल गया था टैंक्सन का दिल टूटा। वो बस खड़ा रहा। एक पल के लिए उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ये कैसे हो सकता है? सियोवू, उसकी सियोवू, चैनफांग के साथ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल, ये वो बॉन्ड होता है जो बहुत खास लोगों के बीच बनता है। दो आत्माओं का मिलन, कोई भी किसी के साथ ऐसे नहीं जुड़ सकता। और टैंक्सन को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अभी कुछ देर पहले ही उसने निंगरोंग को पढ़ाया था। खुशी खुशी पलटा था ये सोचकर कि सियोवू के साथ वापस जाएगा। और यहाँ आकर उसने देखा ये दृश्य, वो सीन जो उसके दिल को चुभ गया। दोस्तों, मार्शल सोल फ्यूजन स्किल कोई आसान चीज नहीं होती। इसके लिए दो लोगों के बीच गहरा जुड़ाव चाहिए होता है, समझ, विश्वास और एक अजीब सी केमिस्ट्री। तो क्या सियोवू और चैनफांग के बीच वो जुड़ाव था? और क्या टैंक्सन को इसका एहसास ही नहीं था? सोचिए, अगर आपका सबसे पुराना दोस्त आपसे कुछ छुपा रहा हो और आपको अचानक पता चले, तो कैसा लगेगा? टैंक्सन का गुस्सा, उसका दर्द, उसकी बेबसी, अब ये सब कहाँ जाएगा? क्या वो चैनफांग से सीधे पूछेगा? क्या सियोवू कुछ बताएगी? या ये राज और गहरा होता जाएगा? आगे क्या हुआ, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। टैंक्सन की आंखें ठंडी पड़ गई थी। वो चैनफांग को देख रहा था और उसकी नजरों में साफ नाराजगी थी। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे, क्या सियोवू अकेले चैनफांग के साथ यहाँ आई थी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल टेस्ट करने, और वो भी बिना किसी को बताए, बिना उसे बताए? हाँ, टैंक्सन और सियोवू के बीच भाई बहन का रिश्ता था नाम के तौर पर, लेकिन टैंक्सन के दिल में सियोवू की जगह कुछ और थी। वो उसकी नी लिन थी, यानी वो नस जो अगर छू ली जाए तो दर्द असहनीय हो जाता है। और आज किसी ने वो नस छू ली थी। उधर सियोवू थी, जिसने अपना सिर झुका लिया था। वो टैंक्सन की आंखों में देख नहीं पा रही थी। उसे खुद नहीं पता था क्यों, पर एक अजीब सा एहसास था कि जैसे उसने कुछ गलत किया हो। पर क्या गलत किया, ये भी समझ नहीं आ रहा था। दिल उलझा हुआ था। और तभी चैनफांग ने मुस्कुराते हुए सियोवू का हाथ अपने हाथ में ले लिया। धीरे से, गर्मजोशी से, सियोवू के गाल लाल हो गए। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर हाथ हिला नहीं। चैनफांग ने धीमे से कहा, घबराओ मत। और उसने सबकी तरफ मुड़कर गर्व से कहा, सबको एक खबर देनी थी। सियोवू और मेरी मार्शल सोल्स आपस में बहुत मेल खाती है, और हमने आज साबित कर दिया कि हम दोनों की फ्यूजन स्किल काम करती है। सब हैरान, सब खुश, पर एक इंसान था जो अंदर से टूट रहा था। अब यहाँ एक राज है दोस्तों। चैनफांग को पता था कि वो क्या कर रहा है। उसके सिस्टम ने उसे बताया, सोल ऑफ डेस्टिनी को 800 विलन पॉइंट्स का झटका लगा, यानी टैंक्सन का मानसिक संतुलन हिल गया था। और चैनफांग मन ही मन मुस्कुराया। वो जानता था टैंक्सन को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका क्या है। सियोवू, और ये तो बस शुरुआत थी, आगे और भी ऐसे पल आने वाले थे। चाओ वूजी ने जोर से हंसते हुए कहा, शाबाश,
श्रेक अकेडमी अब और मजबूत होगी। दाई मुबई भी मुस्कुराया और बोला, चैनफंग तुम कमाल हो यार। और उसे उस दिन की बात याद आई जब चैनफंग ने कहा था कि सियोवू उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने सोचा शायद सच में हो सकता है। जू जूचिंग ने ठंडे स्वभाव के बावजूद कहा, बधाई हो। और निंग रोंग रोंग, बेचारी निंग रोंग रोंग जो अभी अभी टैंगसन से डांट खाकर आई थी, उसने ये खुशनुमा नजारा देखा और फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वो सीधे डॉर्मेट्री की तरफ भाग गई। फिर चैनफंग ने सियोवू की तरफ देखा और कहा, आज की लड़ाई के बाद थक गई होगी, चलो मैं तुम्हें डॉर्मेट्री छोड़ देता हूँ। सियोवू ने एक पल के लिए टैंगसन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी उलझन थी, एक संघर्ष था, पर चैनफंग का हाथ उसके हाथ में था। उसकी ऊर्जा गर्म, स्वाभाविक और करीब महसूस होती थी। और सियोवू ने धीरे से कहा, तीसरे भाई मैं पहले जाती हूँ, तुम भी आराम करना। और फिर वो चैनफंग के साथ चली गई। एक एक करके बाकी सब भी चले गए, हंसते हुए, बातें करते हुए। और आखिर में वहां सिर्फ टैंगसन था, अकेला। चारों तरफ सन्नाटा। वो जगह जहां अभी कुछ देर पहले इतना शोर था, इतनी ऊर्जा थी, अब खाली थी। और टैंगसन खड़ा था अपने ही ख्यालों में डूबा। सोचिए जरा, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सियोवू किसी और के साथ हंसती हुई चली जाएगी और वो बस देखता रहेगा। आगे क्या होगा ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। टैंगसन वहीं खड़ा था, अकेला, और उसके हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए थे, दांत भिंचे हुए थे। अंदर से एक आग जल रही थी जो बाहर नहीं आ रही थी, पर जला जरूर रही थी। 2 जिंदगियां जी चुका था टैंगसन, और दोनों जिंदगियों में उसने सियोवू को अपने दिल की सबसे ऊंची जगह दी थी। वो सिर्फ एक बहन नहीं थी उसके लिए, उससे कहीं ज्यादा थी। एक ऐसी भावना थी जिसे शायद वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था, पर आज उसे एहसास हो गया जब उसे खोने का डर लगा। और ये सब चैनफंग की वजह से हुआ था। टैंगसन के दिल में एक आवाज उठी, नहीं, अभी भी मेरे पास मौका है। सियोवू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वो सिर्फ मेरी है। उस पर टैंगसन के अंदर एक ऐसी चाहत जागी जो पहले कभी इतनी तीव्र नहीं थी, एक अधिकार का भाव, एक पजेसिवनेस जो उसने खुद भी पहले महसूस नहीं की थी। उसका चेहरा कठोर हो गया था, आंखें ठंडी और खतरनाक। उसने मन में ठान लिया, चैनफंग तुम इसकी कीमत चुकाओगे। उधर चैनफंग सियोवू को डॉर्मेट्री के दरवाजे तक छोड़ने आया था। सियोवू ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया, पर उसके गालों की लाली अभी भी गई नहीं थी। ठीक है, मैं जाती हूँ। पर चैनफंग रुका नहीं। उसने आगे बढ़कर हल्के से सियोवू को गले लगाया और धीमे से कहा, कल मिलते हैं। सियोवू की आवाज बहुत धीमी निकली था और वो जल्दी से डॉर्मेट्री के अंदर चली गई। अंदर निंग रोंग अभी भी रो रही थी, पर जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका और चैनफंग को देखा, वो और जोर से रोने लगी। चैनफंग ने ये देखा और मन ही मन हंसी रोकने की कोशिश की। उसने सोचा, भाई रोना है तो पर्दा तो खींच लो पहले। ये निंग रोंग भी कमाल की लड़की है। अगली सुबह घंटी बजी, सब प्लेग्राउंड में इकट्ठा हुए। निंग रोंग की आंखें सूजी हुई थी, चेहरा थका हुआ और उदास। सियोवू का चेहरा बिल्कुल अलग था, गुलाबी, तरोताजा और एक अजीब सी चमक लिए हुए। दोनों के बीच का फर्क देखकर कोई भी समझ जाता रात किसके लिए अच्छी गुजरी और किसके लिए नहीं। दाई मुबई का चेहरा भी थोड़ा बुझा हुआ था। रात को चैनफंग को बधाई तो दे दी थी, पर उसके बाद से मन में एक खटका लगा हुआ था। दूसरों की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल देखकर अपनी जिंदगी याद आ गई थी शायद। तभी डीन फ्लेंडर धीरे धीरे चलते हुए आए, माथे पर बल पड़े हुए थे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाए और रुककर पूछा, ऑस्कर कहाँ है? उसके बिना आज की क्लास नहीं हो सकती। चैनफंग की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। उसने मन में सोचा, आना ही था इसे, जो होना है वो होकर रहता है। ऑस्कर अभी तक नहीं आया था और इसका मतलब था आज कुछ नया होने वाला था। थोड़ी देर बाद ऑस्कर आया और आते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने खुशी से बताया कि उसकी सोल पावर लेवल 20 को पार कर गई है। बस फिर क्या था, सबने उसे बधाई दी। फ्लेंडर की आंखें खुशी से चमक उठी और उन्होंने कहा, ऑस्कर तुमने मुझे निराश नहीं किया। फिर फ्लेंडर की नज़र चैनफंग और सियोवू पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम दोनों को भी बधाई जिन्होंने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल जगाई। कॉलेज की तरफ से मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद देता हूँ। फिर फ्लेंडर थोड़े गंभीर हो गए, जैसे पुरानी यादें लौट आए हों। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम अभी छोटे हो, शायद इसकी अहमियत पूरी तरह न समझो, पर ये मार्शल सोल फ्यूजन स्किल ये तुम्हारी जिंदगी भर की दौलत है। जिंदगी भर की दौलत। ये सुनकर सबने चैनफंग और सियोवू की तरफ देखा। कुछ मुस्कुराए, कुछ ने सिर हिलाया, पर एक इंसान था जिसके अंदर इस वक्त तूफान आया हुआ था, टैंगसन। उसने चुपचाप अपनी मुठियां भींच लीं, दांत पर दांत दबा लिए। उसके मन में आया, डीन भी इन दोनों को जिंदगी भर का साथ दे रहे हैं। ये किसी ने सोचा भी नहीं कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। फिर उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मेरे पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। सियोवू सिर्फ मेरी है, चैनफंग कुछ नहीं है। पर ये बातें उसके दिल को चैन नहीं दे रही थी, क्योंकि सच तो आंखों के सामने था और वो बड़ा कड़वा था। उधर चैनफंग थोड़ा रुका। उसने देखा कि सिस्टम की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। उसके मन में एक शरारत भरी सोच आई, लगता है थोड़ी और मेहनत करनी होगी।
यही सोचते हुए उसने सीओओ का हाथ थाम लिया और फ्लिंडर की आंखों में देखते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, डीन, आपकी बातें हम दोनों हमेशा याद रखेंगे। ये पल देखकर सबको लगा जैसे चैनफंग ने कोई कसम खाई हो सीओओ के साथ हमेशा रहने की। दाई मुबई ने हंसते हुए कहा, भाई फंग, तुम तो प्यार के बादशाह हो। ऑस्कर, जो खुद अभी दिल के मामले में थोड़ा उदास था, ये सब देखकर अंदर से और भी बेचैन हो गया। माँ होंगजून की आंखें तो जैसे बाहर निकलने वाली थी। उसने मन में सोचा, काश मेरे पास भी चैनफंग जैसी शक्ल और ताकत होती तो क्या मुझे कोई लड़की मिलने में दिक्कत होती। और टैंग सन, वो बस दांत पीसता रहा, आंखों से जैसे आग निकल रही थी, पर वो कुछ कह नहीं सकता था। यहाँ सब थे, इसलिए सब कुछ अंदर ही घुटता रहा। उसने सीओवू की तरफ देखा और उस नज़र में शिकायत थी, एक खामोश, दर्द भरी शिकायत। सीओवू, क्या तुम सच में नहीं समझ रही? तभी सिस्टम ने चैनफंग को नोटिफिकेशन दी, डेस्टिनी के बेटे की मानसिक स्थिति को गहरी चोट लगी, 1000 विलन पॉइंट्स मिले। और फिर एक और, सीओवू का होस्ट के प्रति लगाव बढ़ा, मैं स्टोरी प्रोग्रेस 1% बढ़ी, कुल प्रोग्रेस अब 39% है। चैनफंग के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वो जानता था कि सीओवू का भरोसा जीतना आसान नहीं था। कई दिनों की मेहनत लगी थी, उसका राज छुपाना, मार्शल सोल फ्यूजन स्किल जगाना, रात को डॉर्मेट्री तक छोड़ना और आज हाथ थामना। तब जाकर ये एक छोटी सी जीत मिली थी। उसने मन में सोचा, लड़कियों का दिल जीतना सच में आसान नहीं होता, पर साथ ही वो जानता था शुरुआत हो गई थी, और एक बार लगाव शुरू हो जाए तो रास्ता खुलता जाता है। और अगर वो और मेहनत करे तो सिस्टम में जो स्वॉर्ड कैप्टनमैन नाम की दुर्लभ स्किल बन पड़ी थी वो भी अनलॉक हो सकती थी। एक ऐसी स्किल जो किसी ने खुद बनाए हो उसके बराबर थी, बेशकीमती, अद्भुत। पर उससे पहले टैंग सन का क्या होगा? उसकी आग और भड़केगी, उसका दर्द और गहरा होगा। और चैनफंग की चाल अभी बस शुरू हुई थी। चैनफंग के मन में एक और बात चल रही थी। वो सोच रहा था, अगर स्वॉर्ड कैप्टनमैन जैसी स्किल उसके पास आ जाए तो वो उसे स्वॉर्ड डोलो जैसे महान गुरु को भी सिखा सकता है। इसकी कीमत तो अनमोल होगी, और इसके सामने तो बाकी सब टेक्निक्स बस खिलौने लगती हैं। तभी फ्लिंडर ने हल्की सी खांसी की और सबका ध्यान वापस उन पर आ गया। आज की ट्रेनिंग का मतलब था ऑस्कर के बनाए हुए खाने को खाना। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, किसी के चेहरे पर उत्साह नहीं था। चैनफंग ने भी किसी तरह खुद को रोककर खाया। फिर फ्लिंडर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज के लिए बस इतना काफी है। अब जाओ और कल की तैयारी करो। कल सुबह टीचर चाओ वूजी तुम सबको स्टारडाउ फॉरेस्ट ले जाएंगे ऑस्कर को उसकी तीसरी सोल रिंग दिलाने के लिए। बात खत्म हुई, सब अपनी अपनी तरफ चले गए। अगली सुबह सब स्टारडाउ फॉरेस्ट की ओर निकल पड़े। रास्ते में चैनफंग का दिल खुश था, बल्कि कुछ ज्यादा ही खुश। उसके मन में एक मुस्कुराहट थी जो बाहर नहीं आ रही थी, पर अंदर ही अंदर कह रही थी, इस बार सीओवू, देखते हैं तुम कहाँ जाती हो। स्टारडाउ फॉरेस्ट डोलो महाद्वीप के 3 सबसे मशहूर जंगलों में से एक। विशाल, रहस्यमय और खतरनाक, ये जंगल टेंडू एम्पायर और स्टाफॉल एम्पायर की सीमाओं तक फैला हुआ था। घने पेड़, दलदल और नम जमीन, हर तरफ अलग अलग इलाके। और जितना जंगल के केंद्र की तरफ जाओ उतने ही ताकतवर सोल बीस्ट्स मिलते हैं। रास्ते में चैनफंग ने आगे बढ़कर धीरे से सीओवू का हाथ थाम लिया। सीओवू का हाथ एक पल के लिए कांप उठा, जैसे कोई डरा हुआ छोटा खरगोश हो। चैनफंग ने उसकी घबराहट भांप ली और एक मासूम सी मुस्कान देते हुए कहा, सोल पावर को बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तुमने महसूस नहीं किया, जब हमारी सोल पावर एक दूसरे से जुड़ती है तो ट्रेनिंग की रफ्तार और बढ़ जाती है। सीओवू ने हल्के से सिर हिलाया। उसे सच में ये महसूस हो रहा था। उसकी सोल पावर वैसे भी कम थी, पर इस तरह हाथ थामने से उसकी ट्रेनिंग की रफ्तार दोगुनी हो गई थी, चैनफंग से भी ज्यादा तेज। पर बाकी सबका हाल बुरा था। दाई मुबई ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई फंग, इस तरह सबके सामने प्यार दिखाओगे तो एक दिन कोई मार देगा। चैनफंग ने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो तुम भी करो। दाई मुबई चुप हो गया। चैनफंग जानता था ये सिर्फ प्यार दिखाना नहीं था, इससे सोल पावर भी तेज बढ़ रही थी और साथ ही टैंग सन का मानसिक संतुलन भी हिल रहा था। एक काम में 2 फायदे। जू जूचिंग की नजरें अजीब हो गईं। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर चैनफंग और मेरे बीच भी कोई मार्शल सोल फ्यूजन स्किल होती तो क्या मेरी ट्रेनिंग भी इतनी तेज होती? क्या मैं दाई मुबई को हरा पाती? पर अगले ही पल उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसने वो ख्याल फौरन मन से निकाल दिया। ऑस्कर और माँ होंगजून की तो आंखें भर आईं। इतने दिनों से अकेले थे और ये नज़ारा देखकर दिल और जल गया। निंगरोंगरोंग का दिल भी बेचैन था। जिस लड़के ने उसे 100 बार प्रपोज किया था वो आज किसी और लड़की का हाथ थामे चल रहा था, और वो लड़की हर मायने में उससे बेहतर थी। ये सोचकर निंगरोंगरोंग को जो तकलीफ हुई वो किसी चोट से कम नहीं थी। और टैंग सन, वो पूरे रास्ते चुप रहा। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, जैसे आसमान में घने बादल छाए हों और कभी भी तूफान आ सकता हो। शाम होते होते सब एक 2 मंजिला सराय पर पहुंचे। चाओ वूजी ने कमरा लिया और ऊपर चले गए। बाकी सब नीचे बैठकर खाना ऑर्डर करने लगे। तभी अचानक सराय का दरवाजा खुला और एक पूरा दल अंदर आया। आगे था एक 40 साल के आसपास का आदमी, देखने में रौबदार और कुछ हद तक सुदर्शन। उसने चांद जैसा सफेद लंबा कोट पहना हुआ था जिस पर चांदी के धागों से नक्काशी थी। उसके पीछे 7 नौजवान थे, 6 लड़के और 1 लड़की। सबने सादे चांद सफेद कपड़े पहने हुए थे।
और हर किसी के बाएं कंधे पर एक नीले रंग का निशान था जिस पर कैंग हुई लिखा था। चैनफन की आंखें एक पल के लिए टिक गईं उन पर। उसके मन में एक हलचल उठी, लगता है आज कुछ दिलचस्प होने वाला है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। माँ होमजून को तो जैसे मौका मिल गया, वो बिना किसी हिचकिचाहट के उस नए दल के बारे में टिप्पणियां करने लगा, जोर जोर से, बेझिझक, जैसे सामने वाले सुन ही नहीं रहे हों। दाई मुबई के चेहरे पर भी हल्की सी नाक भान चढ़ी हुई थी। उसे भी उन लोगों में कुछ खास नहीं लगा, और जब दो घमंडी दल एक जगह मिलते हैं तो टकराव होना तय है। देखते ही देखते दोनों तरफ से बातें तीखी होने लगी। माहौल गर्म हो गया। चैनफान ये सब देख रहा था पर बिल्कुल शांत। उसने अपना चाय का कप उठाया और धीरे धीरे चुस्कियां लेता रहा, जैसे ये सब उसके लिए कोई तमाशा हो। न चिंता न उत्साह, बस एक ठंडी समझदार नजर। पर उसकी आंखें एक जगह टिकी थी, उस मध्यम वयस्क आदमी पर। वो दल का मुखिया था, नाम था ये जीक्यू, और चैनफान भांप चुका था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। लेवल 50 से ऊपर का सोल किंग। चैनफान के मन में एक विचार आया, बस यही तो चाहिए था। मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की असली ताकत आजमाने का मौका आ गया। उधर सियोवू का चेहरा अचानक चमक उठा। लड़ाई का नाम सुनते ही उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी आ जाती है। वो उठ खड़ी हुई, उत्साह से भरी हुई, और बोली, लड़ाई मुझे बहुत पसंद है। और इससे पहले कि कोई कुछ कहता वो आगे बढ़ गई। जो हुआ वो बहुत तेज था। कैंग हुई एकेडमी के सातों छात्र एक एक करके जमीन पर आ गए, बिखरे हुए, हाँफते हुए। सियोवू ने अकेले दम पर उन सातों को धूल चटा दी थी। चैनफन को कोई हैरानी नहीं हुई। वो पहले से जानता था कि सियोवू क्या है। उसकी ताकत को वो समझता था, पर उसकी नज़र अभी भी ये जीक्यू पर थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। छात्र तो बस शुरुआत थे। असली सवाल ये था, जब एक सोल किंग सामने होगा तो मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की ताकत कितनी होगी। और आज शायद वो जवाब मिलने वाला था। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है देखने के लिए बने हमारे साथ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और वीडियो दोस्ती के साथ शेयर कराना ना भूले। तो मिलते अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।